नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। पिछले कुछ महीनों से गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हिंदू लोगों का विरोध चलता आ रहा है और मुस्लिम की अपनी राय है और हिंदुओं की अपनी राय है। काफ़ी दिनों से डीसी ऑफिस पर हिंदू समिति के लोग भी अपना एक अंतिम चरण पत्र सौंपे थे और कल जो है मुस्लिम एकता मंच के लोगों ने भी डीसी ऑफिस पर आकर एक अपना एप्लीकेशन दिया था। आज फिर से डीसी ऑफिस में इन्हें बुलाया गया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू समिति से क्या कुछ बात रही है डीसी ऑफिस में जाने के बाद। सर, डीसी साहब ने संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधियों को आज बुलाया था बातचीत के लिए और उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल अपना एक वीडियो जारी करके सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ने का अपनी घोषणा की है। हमने उसका स्वागत किया है क्योंकि हिंदू संगठनों के व्यापक आंदोलन और उसको मिल रहे जन समर्थन के कारण से कहीं दबाव में आकर के, क्योंकि ये मुस्लिम तो वही हैं जिन्होंने कल वीडियो जारी किया है, उसका नाम क्या नाम है, शहजाद खान। उन्होंने पहले भी वीडियो जारी किया था अपने मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए। उसी ने कल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उनकी आत्मा यदि वास्तव में परिवर्तित हो गई हो और कोई अच्छी आत्मा प्रवेश कर गई हो तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। हमने अपनी कल आज की बातचीत में डीसी साहब से ये स्पष्ट किया है कि जो 37 चिन्हित स्थान बताए जाते हैं, जो सो कॉल्ड अलॉटेड स्थान हैं, जो ऐसा है नहीं, उन स्थानों को छोड़कर यदि एक शुक्रवार, 2 शुक्रवार, 3 शुक्रवार उनको वैकल्पिक व्यवस्था के नाते से कोई और स्थान उपलब्ध कराते हैं तो उसमें हिंदू संगठन को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो एक सुनिश्चित समय के लिए 1 या 2 या 3 बार की नमाज के लिए ऐसे स्थान उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इन 37 स्थानों पर हम कोई भी नमाज स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा उन्होंने खुद भी अपने आप को विड्रा किया है, मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि उनके द्वारा घोषित इस बात के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके और इन 37 स्थानों को मुक्त होने की घोषणा करें। सर, मतलब आप बताइए कि जो आप 37 स्थानों को मुक्त होने की बात कर रहे हैं सर, उसके बारे में विस्तार से बताइए सर। ऐसा है, 2018 में यह तय हुआ था, एक आंदोलन चला था संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के तत्वावधान में। उस समय जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके और स्थानीय सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिला अध्यक्ष को उसमें बुला करके, उस समय के विधायक को साथ बुला करके संयुक्त रूप से एक बैठक की थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जो सार्वजनिक जगह हैं, जो सरकार की जगह हैं, जो हुड्डा की जगह हैं, ऐसी जगह पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। उसमें भले ही हिंदू हो, भले ही मुस्लिम हो, भले ही कोई दूसरा समुदाय हो, ऐसा तय हुआ था। बाद में उन्होंने एक जाली, फर्जी, फरेबी एक सूची जारी कर दी जो केवल एक दिन के लिए बताया गया था। 18 मई 2018 के लिए शुक्रवार पड़ता है, उस दिन एक दिन के लिए कुछ स्थान इनको दिए गए थे। इन्होंने अपने बाप दादा की जायदाद समझ करके उस पर बैठ गए और उसी पर निरंतर पढ़ते रहे। बीच में कोरोना काल आ गया तो उस कारण से कोई एजिटेशन चलना या कोई इन्होंने भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब फिर दोबारा से उन्हीं स्थानों को प्रशासन की मदद से मुख्यमंत्री को भी गलत फीड किया गया और मुख्यमंत्री ने भी इस विषय में संज्ञान नहीं लिया। नहीं तो मुख्यमंत्री 2018 में जो घोषणा किया था कि हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज या कोई अन्य धार्मिक काम नहीं हो सकता है, वो अभी उस पर टिके नहीं, थोड़ा उससे एक कदम पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर नमाज होने दी जाए, जिसके कारण से हमारे 26 शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करे लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी की और उनको जमानत पर रिहा करना पड़ा। सर, मतलब आज डीसी ऑफिस में जाने के बाद आपने क्या बातें रखी और डीसी साहब ने आपको क्या? हमने ये कहा कि तथाकथित 37 स्थान जिन पर नमाज अदा हो रही है वो शून्य पर आनी चाहिए और इसकी पहल मुस्लिम भाइयों ने किसी दबाव में आकर भय के कारण से या उनके अंदर से कोई अच्छी आत्मा जाग गई हो, इस कारण से उन्होंने स्वयं कर दी है। इसलिए जिला प्रशासन उसको तस्दीक करके ये घोषणा करे, ये मांग उनसे हमने किया। समय सीमा क्या है? समय सीमा तो आज की ही है, समय सीमा इसमें हमने कोई नहीं दी है। जब नमाज अदा करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले लोगों ने खुद ही अपने आप को विड्रा कर लिया है तो उसमें समय सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पर हिंदू संगठन आपत्ति नहीं करेंगे यदि उनको 1 या 2 या 3 शुक्रवार कोई वैकल्पिक जगह इन 37 स्थानों के अतिरिक्त अगर उपलब्ध कराते हैं
तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसकी सीमा 1 महीने के अंदर अंदर ये सब होना चाहिए। अगले शुक्रवार को अगर वहीं पे नमाज की गई तो नमाज हम बराबर जो करते आए हैं वो विरोध करेंगे और ऐसी संभावना हमको दिखाई नहीं देती। अभी 12 के सेक्टर में तो हमारा गोवर्धन पूजा का और भंडारे का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस प्रकार तो ये भी कहा है कि सहयोग करेंगे उसमें अपना। वो सहयोग करेंगे, उनका सहयोग स्वीकार है, लेकिन वो अगर मन से सहयोग करते हैं तो हम उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। नमाज भी हो सकती है और भंडारा भी हो सकता नहीं हो सकता। जब भंडारा होगा वहाँ पर नमाज का कोई मतलब ही नहीं है। 10,000 की संख्या में लोग होंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं है उस जगह की, और दोनों चीज़ एक जगह नहीं हो है। सकती। जिला प्रशासन को आपने कहा है कि उन जगह पर जहाँ सहती जगह है वहाँ नमाज ना करके कहीं और करें। कहीं और करें, ऐसा नहीं कि कहीं भी करें, कहीं भी करें नहीं। सरकार के द्वारा उनको कुछ समय देने के लिए, अपनी व्यवस्था करने के लिए, अपने घरों में करें, अपनी मस्जिद में करें, अपनी ईदगाह में करें, उसको व्यवस्थित करने के लिए एकदम से व्यवस्था ना हो तो उनको कहीं और जगह दे सकते। सर उन्होंने कहा है कि अवैध कब्जे कर रखे हैं मस्जिद। इससे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का कोई वास्ता नहीं है। हमको पता नहीं वो कब्जे वैध हैं या अवैध हैं, उसका प्रोसीजर है। वो कोर्ट में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपनी मलकियत दिखाएं और अपना उसमें प्रोसीड करें। और उन्होंने प्रशासन से आज ये भी मांग की है, हमसे यदि कोई बातचीत करनी है, हमको कोई संयुक्त ऐसी समिति में शामिल करना है, तो सबसे पहले 26 लोगों पर किए गए मुकदमे वापस होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। देखिए पिछले कुछ दिनों में नमाज को लेकर जो विरोध चल रहा था उस पर हिंदू पक्ष के लोग भी पहुंचे, मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंचे। इन्होंने दोनों ने अपनी बात रखी। अब डीसी ऑफिस में इन हिंदू समिति के लोगों को आज बुलाया गया और जो बातें हुई सर ने आपको सारी बातें बताई हैं। मेरे सहयोगी साहिल के साथ मैं मुदित गोस्वामी, राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम।